दोस्तों, एक तरफ आपको पता ही है कि यूएन के अंदर लगातार कार्रवाई चल रही है। कैसे भी करके अब फिलिस्तीन को एक देश का दर्जा देने का कार्यक्रम चल रहा है। उसके लिए कई देशों ने न केवल मोर्चा खोला बल्कि अब कई और देश शामिल हो गए, जिसमें फ्रांस समेत कई देश हैं जो अब कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, सितंबर में अगली बैठक बुलाई जाएगी, हम चाहेंगे कि फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया जाए। ये कितना घातक इजराइल और अमेरिका के लिए हो सकता है, ये बेंजामिन नेतन्याहू, उनके मंत्री और साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप के बयानों से समझ में आ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ दो और उनके प्रिय देश, भरोसेमंद देश, लाडले देश, उन्होंने मोर्चा खोल दिया कि हम तो भैया फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। पूरी दुनिया भैया वहीं जाएगी जहां धार है, धारा बह गई तो निपट रहे हम। इजराइल तो है ही है, साथ में बेंजामिन नेतन्याहू के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप की भी फजीयत हो रही है, क्योंकि उनके अपने देश में साफ साफ लफ्जों में फिलिस्तीन के अंदर हो रही घटनाओं को लेकर आवाज उठाई गई है। डोनाल्ड ट्रंप अंदर तक काम गए, क्या कुछ हुआ है वो दिखाऊंगा आपको। दिखाऊंगा कि किस तरीके से एक देश जो अपने आप को फिलिस्तीन समर्थक, मुस्लिम समर्थक इसलिए बता रहा है क्योंकि वो ओआईसी का चीफ बनना चाहता है, मुस्लिम देशों के संगठन का चीफ, लेकिन क्या वो उस लायक है? एक्सपोज करने जा रहा हूं, देख लीजिएगा, नाम, पता और चेहरा सब। और इसी के साथ साथ आज आपको दोस्तों दिखाऊंगा रशिया के अंदर, रूस के अंदर आई भारी तबाही की वो सुनामी और भूकंप जिसने नई तस्वीरों ने हर किसी को उसके रोंगटे खड़े कर दिए, हैरान कर दिया और दहशत में डाल दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस खबर के साथ कर रहा हूं मेल्टा की तरफ से अब आधिकारिक बयान आया है। बयान क्या आया? हम फिलिस्तीन को एक देश की मान्यता देने जा रहे हैं। अब तक आपने अलग अलग देश सुन लिए होंगे, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, इसके अलावा आपने जर्मनी को भी सुन लिया। हाँ, खबर निकल कर आई थी उसके साथ साथ नीदरलैंड से भी। तमाम अलग अलग देश तैयार बैठे हैं। बहुत सारे देश हैं जो कल तक अमेरिका हाँ से हाँ करे तो हाँ, ना करे तो ना वाली स्थिति में थे, लेकिन अब वो कह रहे हैं हमें अमेरिका की नहीं सुननी, हमें ये भी देखना हमारे देश की जनता क्या चाहती है, कि अमेरिकन हमें नहीं चुनते। हमें कौन चुनती है? हमारी जनता। तुम्हारी जनता नाराज़ है जिस तरह से इजरायली सेटलर्स वेस्ट बैंक में कर रहे हैं और इजरायली सैनिक जो गजा में कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारी देश की जनता नाराज़ है। तो मेल्टा ने साफ साफ ऐलान कर दिया कि हम तो फिलिस्तीन को देश का दर्जा देने जा रहे हैं। अब दूसरी खबर देखिए, द क्रेडल की खबर है, यूएस रिप्रेजेंटेटिव मजोरे टेलर ग्रेनी बिकम द फर्स्ट यूएस रिपब्लिकन लॉ मेकर टू कॉल इजराइल्स मिलिट्री एक्शन इन गजा ए जीनोसाइड। यानी कि जो यूएस रिपब्लिकन के लॉ मेकर हैं, जो कानून बनाते हैं, सांसद हैं, उन्होंने खुल्लम खुल्ला कह दिया कि हाँ, ये जो इजराइल है ये नरसंहारक है, दरिंदा है। और वो भी तब जब उनका देश अमेरिका भर भर कर हथियार इजराइल को भेज रहा है गजा पर हमला करने के लिए। ऐसे में इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोला अमेरिका ने, अमेरिका के एक सांसद ने मोर्चा खोला है। देखिए, ये एक तस्वीर निकल गई। यूएस सीनेटर हैं बर्नी सैंडर्स, उन्होंने कहा था यूएस मस्ट नॉट सपोर्ट ए गवर्नमेंट विच इज स्टार्विंग चिल्ड्रन, जो बच्चों को भूखा रखती है। टुमारो आई विल फोर्स वोट इन द सेनेट टू ब्लॉक द सेल ऑफ वेपन टू नेतन्याहू। अब मोर्चा खुल गया है। डोनाल्ड ट्रंप कर क्या पाएंगे? क्योंकि क्या होता ना, जहां राजा महाराजा तानाशाह वाली सरकार हो तो वहां चल जाता है। डोनाल्ड ट्रंप अब तक तानाशाही कर रहे थे। उन्होंने कहा संसद के अंदर मैं अब तो वोट करूंगा इस बात को लेकर कि अमेरिका हथियार क्या, बारूद की एक कण भी इजराइल को ना भेजे, नेतन्याहू को ना भेजे, क्योंकि उसका इस्तेमाल लगातार किसके खिलाफ हो रहा है? गजा में बच्चों के खिलाफ। कैसे हो रहा है? जरा इन तस्वीरों को देखिए, इस बच्चे की शक्ल देख लीजिए, आप समझ जाएंगे क्या हालात हैं। जरा देखिए, इस बच्चे की शक्ल देखिए, भूख से पीड़ित। वो बच्चा रोटी मांग रहा है, वांट ए ब्रेड, वो रोटी मांग रहा है। इससे ज़्यादा नीचता क्या हो सकती है यार? मैं उस कहता हूं कि आपके पर्सनली क्या होता नहीं कि भारत का पाकिस्तान से, हमारे भी देशों का चाइना से प्रतिद्वंदता चलती है, किसी न किसी देश की चलती है। अभी थाईलैंड, कंबोडिया थी, सब ज़रूरी है, होना भी चाहिए। देखिए, अपना अपना है, अपनी संप्रभुता की रक्षा करनी होगी। बच्चों को निशाना बना रहा है नेतन्याहू, इतना ही ताकत रह गई नेतन्याहू में, मूसाद में इतनी हैसियत, बताइए, बच्चे को तड़पाया जा रहा है। इसीलिए तो कह रहा हूँ इनका विनाश बहुत करीब है। अब देखिए, एक और खबर निकलती है, ये तस्वीर ज़रा देखिए। एक समय में गजा खुली जेल कह सकते हैं, लेकिन बसावट थी वहाँ पर। अब हालत देखिए, पूरा सुनसान में तब्दील, खंडर में तब्दील, समतल कर दिया गया। दिस इज़ वन ऑफ 4 फोटोज रिलीज बाय राइटर्स कैप्चरिंग एन एयर ड्रॉप ओवर गजा सिटी ऑन जुलाई 28। सोचिए क्या हालत बना दी। समुद्री इलाका बिल्कुल बराबर में है, समंदर बह रहा है
उन सब के बीच सिर्फ बर्बादी आपको नजर आएगी। तो इसका भुगतान तो कभी ना कभी किसी न किसी को तो करना पड़ेगा, और जो जो समर्थक हैं उनको करना पड़ेगा। एरेथ जो है उसने बताया इजराइल थ्रेटन टू हॉल्ट एयर ड्रॉप, ए वीडियो डॉक्यूमेंटिंग द डिस्ट्रक्शन इन गजा स्ट्रिप आर पब्लिश्ड। मैंने दिखाया ना, क्योंकि ये तस्वीर निकल कर जब सामने आ रही है तो पता लग रहा है हकीकत की इजराइल की सेना ने, इजराइल ने किस तरीके से गजा को बर्बाद किया, उसकी तस्वीर निकल कर आती हैं तो और ज़्यादा गुस्सा लोगों के अंदर बढ़ रहा है। और एक एक देश, जैसे जैसे तस्वीरें निकल रही हैं उतने ही देश इजराइल के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, और जितने देश के नागरिक खड़े हो रहे हैं उतने देश की सरकारें खड़ी हो रही हैं। तो इस वजह से बहुत टेंशन है। अब आइए एक खबर निकल कर आई है हिजबुल्लाह से जुड़ी, यानी लेबनान से। यूएस यानी अमेरिका डिक्लेयर्स नो इजरायली विड्रॉन फ्रॉम लेबनान अंटिल हिजबुल्लाह डिसआर्म्स। इन्हें हमास हथियार छोड़ दो तब गजा से होगा, हिजबुल्लाह हथियार छोड़ दो लेबनान से वो होगा। ये बता दो, तभी तो बताऊं ये क्यों चिड़े हुए हैं कि फ़िलिस्तीन को अगर देश का दर्जा मिल जाएगा उसके बाद इनकी हालत पतली हो जाएगी। आप दबाव डालकर कैसे कर सकते हैं सीजफायर? कौन पहले हमला कर रहा है? इजराइल ना। उसके बाद इजराइल खुद सारे नियम नियति पालन को जो है बने हुए कानून मानवता सबको खूंटी पर टांग रहा है। तो जिम्मेदारी किसकी? पहले इजराइल पर प्रतिबंध लगे। अब देखिए चैनल 12 की खबर निकली है, वो खबर देखिए। चैनल 12 की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल की सरकार ने इजराइली सरकार को संयुक्त अरब अमीरात में अपने राजदूत योसेफ शेली को वापस बुलाने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि अमेरिकी अधिकारियों ने एक स्थानीय बार में अस्वीकार हानिकारक और व्यवहार के लिए कारण अस्वीकार कर दिया। बताया कि वो हरकत कर रहा था उल्टी सीधी, तो आखिरकार उसे लात मार के वहाँ से निकाल दिया गया। ये खबर निकल कर आई, यानी यूएई से लात मार के निकाले गए हैं इजराइल के राजदूत। अब जरा ये चेहरा पहचान लीजिए, थोड़ा जवानी का चेहरा है, लेकिन खबर बताऊंगा तो हैरान रह जाएंगे। देखिए सम्मान मिल रहा है, बहुत बढ़िया, पहचान ही गए होंगे ज़्यादातर तो। जी हाँ, ये तुर्की की मौजूदा राष्ट्रपति एर्दोगन है तो मुस्लिम राष्ट्र, लेकिन सोचिए इन्हें क्या मिला था? मेडल ऑफ जूइश ब्रेवरी, यहूदी बहादुरी सम्मान इनको मिलता है, और बनते हैं ये मुस्लिम परस्त, क्योंकि ओआईसी का इन्हें अध्यक्ष बनना है। अब चलिए अब आपको कुछ लेकर चलता हूँ तस्वीर रूस में कैसे कैसे, ये देखिए कितनी तेज हिल रहा एक एक साउंड, पूरा घर का स्थिति देखिए। ये स्थिति नजर आई। एक और वीडियो देखिए, अलग अलग वीडियो है। ये बोतलें रखी हुई गिर जाती हैं अचानक से। ये रूस के अंदर आया हुआ 8.8 मैग्नीट्यूड का जो भूकंप था, उसके बाद की तस्वीरें देख, क्या हालत हो गई, सब कुछ हिल गया। ये टेंट में बैठा हुआ आदमी, उसके यहाँ सब कुछ हिलता हुआ नज़र आया। चलिए अगली तस्वीरें दिखाता चलता हूँ आपको। ये देखिए एक और वीडियो, झूमर हिल रहा है, खिड़कियाँ टकरा रही हैं आपस में, पूरा का पूरा जो बड़ी मोटी मोटी शेल्फ होती हैं जिन्हें हिलाना मुश्किल होता है वो गिर जाती हैं। और देखिए तस्वीर, ये देखिए एक और नई वीडियो। तो ये तस्वीरें निकल कर सामने आई। अब देखिए ये भी एक वीडियो, रूस में एक दुकान के अंदर की वीडियो है कि अचानक से देखिए मैग्नीट्यूड कितना है, 8.8, ध्वस्तीकरण हो जाता है इतने में। तो ये एक तस्वीर, बहुत सारी वीडियोज़ ऐसे निकल कर आई। देखिए एक जापान से निकल कर आई है, वहाँ लगातार बढ़ रही है, जो सुनामी है बढ़ रही है, जो समंदर का पानी बहुत तेज़ रफ्तार से जापान की तरफ बढ़ रहा है। यानी ऐसा लग रहा है कि एक फिल्म आई थी ना 2012, उस टाइप का। देखिए पूरा का पूरा पानी, ऐसा लग रहा है कि जापान को अपने अंदर समा जाएगा, ऐसे हालात पैदा होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगली खबर आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर कुछ लोग बैठे, ये मेट्रो की वीडियो है हवाई की। ये देखिए सुनामी, दोनों चीज़ें एक साथ है, क्योंकि जब जो इलाका है ना, जब भूकंप आया है वो वहाँ आया है जहाँ समुद्री क्षेत्र है। जब भूकंप आएगा तो जो जहाँ पर मकान बने हुए हैं वहाँ मकान हिलेंगे, लेकिन अगर समुद्री क्षेत्र में आया वो सुनामी में तब्दील होगा और वो पानी सारा कहाँ जाएगा, वो सारा का सारा रिहायशी इलाकों में आ जाएगा। वही हो रहा है देखिए।
बड़े बुरे हालात इस समय जापान की और रूस के बने हुए हैं। तो इस तरह के हालात लगातार बने हुए हैं जापान और रूस दोनों में। इस समय तगड़ी सुनामी और इसके साथ साथ विनाश के अलर्ट जारी हो चुके हैं। लोगों से सुरक्षित रहने की अपील की जा रही है। हम भी अपने चैनल के माध्यम से अपील करना चाहेंगे, अलर्ट रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। नमस्कार।